पाकिस्तान चैंपियंस कप पाकिस्तान धोखा कप आज शुरू होने से पहले ही एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट के बुरे दिन चल रहे हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप से पाकिस्तान क्रिकेट एक नए रुख की तरफ जाएगी। मगर साबिक क्रिकेटर्स इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। वो साबिक क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी भी ओहदे पर जुड़े नहीं हुए हैं। पता ना, मैं कब से बोल रहा हूँ ये जो चैंपियन कप का जो टूर्नामेंट हो रहा है इसका कोई फायदा नहीं है, ये फजूल है। और ये बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी प्लेयर्स निकल आएंगे यहाँ से, ये होगा वो होगा। आपको ये भी याद है कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट की जो बर्बादी है ना, ये हमारी PSL है। इसमें कोई पाकिस्तान में भी इंडिया की तरह एक चैंपियन कप कराया गया, लेकिन उस चैंपियंस कप को पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर और कुछ मीडिया फ्लॉप बता रहे हैं। चलो देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के बुरे दिन चल रहे हैं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उम्मीद है कि फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप से पाकिस्तान क्रिकेट एक नए रुख की तरफ जाएगी। मगर साबिक क्रिकेटर्स इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। वो साबिक क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी भी ओहदे पर जुड़े नहीं हुए हैं, और जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये चैंपियंस कप का मेयार अगर तय करेगा कि पाकिस्तान की डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, तो फिर हम कोई उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर है। इसमें दो तीन चीजें हैं। कोई मुझे साबिक क्रिकेटर ऐसा नहीं मिला जो कह रहा हो कि यार चैंपियंस कप चल रहा है बहुत जबरदस्त हो रही है। वो सब कह रहे हैं यार ये क्या क्वालिटी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझ रहा है कि ये मिनी PSL है, बल्कि तमाम कप्तान जो इसमें खेल रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि ये मिनी PSL है। और जो क्रिकेटर्स क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हैं वो भी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। मगर साबिक क्रिकेटर्स इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसमें खिचड़ी क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल साबिक क्रिकेटर्स का रोना धोना काफी हद तक ठीक है। मुझे भी डर इस बात का लग रहा है कि अगर इस चैंपियंस कप से हमने डिसाइड करना है कि हमारा मुस्तकबिल कैसे होना है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कैसे करनी है, ये सब होने हैं, तो मामला बड़ा खराब है। बड़ी बड़ी हाइप बना के रखी थी, जिसके लिए आपने रेड बॉल का टूर्नामेंट इग्नोर किया क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज आ रही है। आपने ये कप लेके आए जिसकी वजह से आपने वो हार छुपाने की कोशिश की अपनी वर्ल्ड कप की, जिससे आपने जो है ना बांग्लादेश की हार छुपाने की कोशिश की। और 5 हाई प्रोफाइल कोचेस आप लेके आए जिनको आपने जो है ना 50 लाख महाना पे रखा है, और इतनी हेफ्टी सैलरीज पे रख के आपने पूरे निज़ाम को धर्म भरम कर दिया। और आपने कहा कि ये पाकिस्तान चैंपियंस कप जो है, जो कि धोखा कप है, इसको आपने लॉन्च करना है। इसके बारे में आपने बोला था कि आपको मीडिया पे आके आपने बोला था कि इस कप के बाद आप देखिएगा रिप्लेसमेंट्स कैसे मिलती हैं। हमारे पास जो है डाटा अवेलेबल नहीं था बोला गया। अब इससे हम जो है ना डाटा कंट्रोल करेंगे, डाटा को मॉनिटर करेंगे, और आप देखिएगा हर इंसान के पीछे 5-5 रिप्लेसमेंट्स होती हैं। तो ये बड़े बड़े दावे इस अवाम से किए गए इस पाकिस्तान कप के चैंपियंस कप के बारे में, जिसकी वजह से आपने अंडर 19 का जो टूर्नामेंट था, बच्चों का जो था वो ख्वाब, आपने वो ख्वाब को भी तोड़ा है इस कप की वजह से। अब देखते हैं कि ये कप की जो जितने बड़े बड़े आपने दावे किए हैं इस कप के बारे में, क्या ये वाकई ये रियलिटी है या ये अवाम को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। पहले तो आपको ये बता दें जो लोग हमें देखते हैं कि ये कोई चैंपियंस कप नहीं है, ये वही पेंटेंगुलर कप है जो पहले भी होता था। सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया है, इसके साथ 5 लोग लगा दिए। वो इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि वो चाहते हैं, PCB चाहता है कि ये लोगों पे सारा क्रिटिसिज्म हो, PCB तक के आगे एक वॉल दीवार खड़ी हो जाए। ठीक है, ऐसी ही चीजें करते हैं। अब ये पहला मैच था आज इस पाकिस्तान कप चैंपियंस कप का जो धोखा कप है। सबसे पहले आप ये देखें कि आपका जो पहला ओवर किया था इस टूर्नामेंट का पहला ओवर, वो अमाद बट ने किया था। अब अमाद बट वो खिलाड़ी हैं जिनको कुछ हद आपके सीनियर्स कहते हैं कि ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट ही नहीं है। मतलब वो तो यहाँ से खेल भी नहीं रहे, वो तो USA में अपनी बहुत सारी क्रिकेट जाके खेल रहे हैं, और वो अगर आते भी हैं तो वो ऑलराउंडर है, पुराना बॉल करते हैं। आपके टैलेंट का ये हाल है इस मुल्क के अंदर कि अमाद बट नया बॉल कर रहा था। इस तरह के पिच पे अमाद बट नया बॉल कर रहा था। 100 कितनी 30 पेस भी नहीं आ रही होगी, 127-28 की पेस पे वो बॉलिंग कर रहा था। तो ये स्टैंडर्ड आप जो है ना आते साथ ही आपने सेट किया है कि आपका फास्ट बॉलर अमाद बट था एक टीम में जो वो बॉलिंग कर रहा था। और दूसरा आपका जो था एक और ब्लंडर, आप फैजान ओपनिंग कर रहा है आपके इस पाकिस्तान कप के अंदर। फैजान के बारे में ये मैं क्या ही कहूँ कि वो कौन है और वो कैसे आते हैं। ये सारी चीज़ें कोई हमारी फ्रेटर्निटी में ढकी छुपी है नहीं, एक साहब है उनको लेके आते हैं
और ये फैजान आपके उस चैंपियन कप में, जिसका आप कहते हैं ये रिप्लेसमेंट बनेगी, फैजान ओपनिंग कर रहे हैं। यहीं से पहली 2 चीजों से ही आपकी जो चीजें थी वो एक्सपोज हो गई कि करना। इसमें कोई शक नहीं, टूर्नामेंट अच्छा है, बहुत बड़ा सब कुछ है, लेकिन मैं क्यों कहता हूं ये बर्बादी है हमारी पीएसएल, क्योंकि इस पीएसएल की वजह से हम डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स भूल गए। हम डोमेस्टिक क्रिकेट के जो वनडे के प्लेयर्स या T20 के प्लेयर्स या 4 डे के प्लेयर्स, ठीक है, हम सब भूल गए। सिर्फ हम लोग ये कहते थे जी पीएसएल खिलाओ, लोगों के सामने आए, लोगों के सामने परफॉर्म करो, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, ये है वो है। हालांकि पीएसएल के अंदर टॉप के प्लेयर्स, टॉप के मतलब यानी मैं करंट प्लेयर्स ओवरसीज की बात नहीं कर रहा, वो प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं या जो अभी स्टिल खेल रहे हैं लेकिन अपनी टीम से जो है वो खेल नहीं रहे। उन प्लेयर्स के साथ, उन कोचिंग स्टाफ के साथ हमारे प्लेयर्स खेलते हैं। उसके बावजूद भी जो पीएसएल की सिलेक्शन होती थी वो उनको सिलेक्ट करते थे और वो बर्बाद हो गई पाकिस्तान टीम। अब ये जो टूर्नामेंट है ये उससे भी बड़ी बर्बादी है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि ये जो हमारे मेंटोर्स या ये जो जिन थर्ड क्लास क्रिकेटर्स ने क्रिकेट बोर्ड को ये जो एडवाइस दी थी ना कि यार ये टूर्नामेंट करवाते हैं, वो एडवाइस बेसिकली इन्होंने अपने पैसे कमाने के लिए की थी कि हम मेंटोर बन जाएंगे, हमें नोट मिल जाएंगे, हमें 50-50 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है, बाढ़ में जाए पाकिस्तान की क्रिकेट, 50-50 लाख रुपए महीने का 50-50 लाख रुपए। और सुनने में ये आया है, अगर मैं गलत हूं तो जरूर मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लियर कर सकता है इस चीज के ऊपर। हमारे भी जराए ने बताया है कि ये जो 50-50 लाख, जो मैं कहता हूं इनका लेवल ही नहीं है कि इनको 50 लाख रुपए महीना दिया जाए। और इसके साथ साथ ये भी सुना है कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके अंदर जो पर डे के जो पैसे हैं इन मेंटोर्स को तकरीबन 60 से 65 हजार रुपए पर डे मिल रहा है। जब तक ये टूर्नामेंट चलता रहेगा, सोचें पर डे के हिसाब से इनको ये पैसा मिलता रहेगा। उसके बाद मैंने ये भी सुना है कि ये जो महीने का मंथली जो उनको 50 लाख मिल रहे हैं, इसमें ये भी मुझे पता चला है कि सिर्फ महीने में 24 घंटे काम करेंगे। 24 घंटे का मतलब आप समझ गए ना कितने दिन बनते हैं। सिर्फ महीने में 24 घंटे काम करेंगे और पूरे महीने के 50 लाख रुपए ये लेंगे। हाल चेक कर लो इस मुल्क का, जहां पे खाने के पैसे नहीं है वहां पे इस तरीके से इन मेंटोर्स को पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद जो हिसाब लगा लो, वो जो कोचेज हैं, वो सब कुछ है। एक और चीज देखें आप, ये बड़े सच्चे बनते हैं सारे मेंटोर, बड़ा हम पाकिस्तान क्रिकेट को सीधा करेंगे। अब ये जितनी भी टीम्स है ना, ये टीम्स वुल्फ्स के नाम से, कोई पैंथर के नाम से, कोई किस नाम से, कोई डॉल्फिन के नाम से, कोई मारखोर के नाम से, कोई किस नाम से ये टीम बनी हुई, ठीक है। अब इस टीम के साथ कोई एसोसिएशन का नाम नहीं है या किसी सिटी का नाम नहीं है, ठीक है। अब जो मेंटोर बना हुआ ना वो उन कोचिंग स्टाफ को अपने साथ लेके आ गए जिसके साथ वो सारी जिंदगी क्रिकेट खेला, मतलब शहर के। अब मिसबा तो फैसलाबाद के सारे लड़के हैं, शुएब है तो सियालकोट के हैं, फलाना है तो उसके हैं, मतलब यानी वो जो इतने अरसे से बेचारे जो कोचिंग स्टाफ, जो कोच है डोमेस्टिक में लगे हुए 14-14, 15-15 साल से, वो उनको कुछ भी नहीं, किसी ने नहीं पूछा। ये सारे दोस्त यार वहां पे लेके आ गए। पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर इस टाइम, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, डोमेस्टिक, ठीक है, क्रिकेट के अंदर ज़हूर इलाही से बड़ा बैट्समैन कोई भी नहीं है इस टाइम। जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जितने भी हमारे बैट्समैन कोचिंग कर रहे हैं ना, जो पाकिस्तान भी खेले में, उनसे ज़हूर इलाही से बड़ा बैट्समैन कोई भी नहीं है। भागते थे बड़े बड़े प्लेयर, उस बंदे से भागते थे। वो नए बॉल पे छक्के मारता था, इतना आला किस्म का ओपनर था, वो बंदा आपको कहीं नजर ही नहीं आता, ठीक है। तो बात यह है कि ये यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी पर्चियां इस टूर्नामेंट में लगी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें, वो कल एक लड़के ने रन किए, क्या नाम है पता, अब्दुल समद, ठीक है। ओहो जी ब्रांड मिल गया जी, ओ जी प्लेयर मिल गया, ओ जी फलाना मिल गया, बस खत्म जी, क्रिकेट खत्म, हमारे को प्लेयर मिल गया। यही मेंटोर बोलेंगे जी देखे जी हमारे टूर्नामेंट कराने से देखा एक प्लेयर सामने आ गया। अभी तो पहला मैच कल हुआ है, अभी आज भी होगा, फिर आगे चलता रहेगा। अभी अब्दुल समद की आप परफॉर्मेंसेस देखें जरा जाके डोमेस्टिक क्रिकेट की, ठीक है, वो कुछ खेला ही नहीं अभी तक इतनी, ना T20 की उसकी परफॉर्मेंस। लिस्ट एक ही है, कोई मेरा ख्याल है 200 और कुछ 2-3 50 किए हुए, लेकिन बात यह है कि कंसिस्टेंट कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब पाकिस्तान टीम को बर्बाद करने के लिए ये टूर्नामेंट करवाया गया है
कि बर्बाद कर दो। अच्छा, दूसरी बात ये, अब आप ये देखना कि इसी तरीके से लड़के निकलते रहेंगे, जो एक मैच में परफॉर्म करेगा, चलो जी पाकिस्तान खिला दो, ये आपके मेंटोर्स बोलेंगे। ये जो बड़े बड़े प्लेयर बनते हैं ना सारे, जो बड़े सुपरस्टार, वकार यूनुस तो मिसबा बड़ा सुपरस्टार, तो शोएब मलिक सुपरस्टार, तो सकलैन मुश्ताक जो पाकिस्तान में होता ही नहीं, इंग्लैंड में बड़ा सुपरस्टार। सरफराज को तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं ये सिर्फ ये सरफराज को बोल सकता हूँ कि भाई आपकी भी समझ से बाहर है, भाई आपकी भी समझ से बाहर है। आप स्टिल क्रिकेट खेल रहे हो और वहां जाके बैठ गए भाई, आप खुद भी मना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ये सारे बोलेंगे वो देखो जी, क्यों? क्योंकि जाहिर पता सबको नोट मिल रहा है। वो कैसे, मैं भी हूं, मैं भी इस जगह पे बैठा हूं, ठीक है। मैं भी अगर अपनी कमाई के लिए ये हरकतें करूं ना, तो मैं भी कभी भी क्रिकेट बोर्ड को नहीं बोलूंगा कि यार आप बहुत गलत काम कर रहे हैं जी, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हमेशा ये बोलूंगा, क्योंकि जाहिर पता है एक महीने का 50-50 लाख मिल रहा है, मैं पागल हूं बोलूंगा। लेकिन सिर्फ ये तनवीर अहमद का काम है जो टीवी पे बैठ के सच बोलने की कोशिश करता है। बाकी तो हर क्रिकेटर लगा हुआ है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बड़ा अच्छे काम कर रहा है। खेलते थे जब पाकिस्तान से, उस टाइम गालियां देते थे इन सबको, अब जब क्रिकेट बोर्ड में है तो इनसे अच्छा। तो देखा दोस्तों आपने कि ये चैंपियंस कप फ्लॉप और फ्रॉड क्यों बताया गया है, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा था कि ये नए क्रिकेटर निकालेंगे, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। ऐसी और मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ आपकी हेल्प की ज़रूरत है।